इससे अच्छा कुछ नहीं नव सनातन। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। भक्तों, इसके पहले हमने आपको बताया था कि सती के आत्मदाह के पश्चात पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय और मैना के पास भगवान नारद जी से जब हाथ दिखाया गया तो उन्होंने कहा था कि इनका विवाह शंकर जी से ही होगा और शंकर जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती मैया को तपस्या करना होगा। उन्होंने कहा था कि जो तप कर रही कुमारी तुम्हारी, भावे हूँ मिलहूँ सकल त्रिपुरारी, अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तपस्या शुरू कर दिया माता पार्वती ने। यह खबर जब शंकर जी को पता चला तो उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा मैया पार्वती का परीक्षा लेने के लिए कि कितना प्रेम करती हैं मुझसे। सप्त ऋषि गए, उन्होंने कहा आप किसे अपने वर के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं जिसके पास न खुद का घर है न उसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। अरे उससे अच्छा सुंदर वर तो भगवान विष्णु हैं, हम उनसे बात करते हैं। पार्वती जी ने कहा कि लगन इनसे लगा बैठी, लगन इनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठी, इन्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए इनके तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए इनके तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। मैया कहती है हमने तो बस इनसे दिल लगा लिया है, अब जो होगा देखेंगे।
शंकर जी को जब लगा कि पार्वती जी पूरे मनोयोग से हमें प्रेम करती हैं, तो विवाह तय कर दिया गया। हर महादेव। विवाह जिस दिन तय हुआ था 5 बजे बारात निकलनी थी। भगवान शंकर के 2 गण नंदी और भृंगी 5 बज गया, देखे कि अभी कोई बाराती आया ही नहीं। बाबा लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबगे करही अक्षरा गान। जितने बाराती थे सब अपना अपना वाहन ही सजाने में लगे। दूल्हे की बारात कैसे जाएगी इसकी फिक्र किसी को नहीं, सब लोग अपने ही वाहन को सजा रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि होई सगुन मंगल सुभग, हर बारातियों के घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं और करई अप्सरा गान, और अप्सराएं नाच रही हैं, गा रही हैं। जरा विचार कीजिए, बारात तो भोलेनाथ की है और गाना बजाना बारातियों के घर चल रहा है। इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, यम अपने भैंसे को सजा रहे हैं, विष्णु गरुड़ को सजा रहे हैं। दूल्हे को और दूल्हे की गाड़ी को सजाने वाला कोई नहीं दिख रहा। गण बोले कि प्रभु आपकी बारात कैसे चलेगी, इसकी तो किसी को चिंता ही नहीं। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट वही मोरु सवारा। गणों ने कहा प्रभु हम ही सजा देते हैं आपको। भगवान ने भी सोचा ये दिन रात हमारे साथ रहते हैं, इनको पता भी है कि हमें कैसे सजाना है, ये सजा देंगे। तो गणों ने क्या किया, सबसे पहले जो उनकी जटाएं बिखरी हुई थी उसको सही ढंग से बांध करके उसको मुकुट के जैसा बना दिया। और फिर क्या किया, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तने विभूति पट के हरि छाला। सांप खोज के लाए। एक ने बोला कि अरे मुकुट तो बना दिए, मयूर कैसे बनेगा? तो बोला मैं जाता हूं जंगल से सांप लाता हूं। 20-25 सांप खोज के लाया और सांपों की मुंडी ऊपर कर दिया, उसकी पूंछ जो है मुंह के सामने लटका दिया, मोर बन गया। अब कानों में, हाथों में, सब जगह जो है सांप ला के बांध दिए। एक बात का ध्यान रखा कि कान के जो दाहिने कान में सांप बंधे हैं उसी कलर के, उसी रंग के बाएं कान में भी सांप बनाए गए थे, बांधे गए थे। उसी तरह हाथों में भी पहनाया गया। बाबा लिखते हैं कि तन विभूति पट के हरि छाला। सब कुछ तैयारी हो गई। नंदी ने कहा अरे दूल्हे को पाउडर नहीं लगेगा? भृंगी ने बोला अभी लाता हूं। और चले गए शमशान, वहां से मुर्दा जल रहा था, उसकी राख उठा लाए और पूरी शरीर में पोत डाले। बोले हाँ अब बढ़िया जो है लग रहे हैं। बोले अब तो सब हो गया, कपड़ा क्या पहनेंगे? बोले बस यही बागंबर की छाल। अब बागंबर की छाल लपेट दिए, एक सांप लाए, उसको पीछे से बांध दिए
बोले सांप से तुम खुलना नहीं जब तक बारात वापस नहीं आ जाती। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीना उप बीत भुजंगा। चंद्रमा और जनेऊ के रूप में सांप को ही बांध दिया। गरल कंठ उर नर सिरमाला, आशीष बेश शिवधाम कृपाला। अब माला किस चीज का पहनाया जाए तो नरमुंड खोज लाए गए और उन नरमुंडों को लाके पहना दिया गया। इसके बाद कर त्रिशूल अरुड मेरु विराजा, चले बस जहां बाजई बाजा। और बैल के ऊपर इनको बैठा दिया गया। हाथ में त्रिशूल लेकर के बाबा चल दिए और इनके गण बोल बम 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 बोल बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ऐसा बोलते हुए दोनों गढ़ तैयार। इधर विष्णु जी के नेतृत्व में बारातियों ने देखा शंकर को सजा हुआ, तो विष्णु जी बारातियों से बोले कि एक काम करते हैं, हम सभी लोग आगे आगे चलते हैं, शंकर जी को पीछे से आने दीजिए। क्योंकि शंकर जी जब देखे कि सारे बाराती तो आगे चले गए, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तो गढ़ों ने कहा प्रभु अब क्या होगा, हम अकेले चलेंगे। शंकर जी ने कहा बुलाओ हमारे बिरादरी वालों को, भूतों को, पिशाचों को, लंकिनी ढंकिनी प्रेतनी जो भी हैं उनको बुलाओ। तो बोले अरे निमंत्रण कार्ड तो पहले का गया नहीं है, इतनी कम समय में कैसे बुलाया जाए। कहें केवल तुम लोग बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव। ये सुन करके जितने भी लोग हैं वो सब खुद ही चले आएंगे। बाबा लिखते हैं शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जी शीस तीन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिह से शिव समाज निज देखा। सारे लोग, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई हैदराबाद से, कोई अमेरिका से, कोई जापान से, जो जहां से सुना सारे भूत प्रेत आके इकट्ठा हो गए, हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। अब जरा भूतों के विषय में, इनके बारातियों के विषय में देखिए कैसे इनके बाराती हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। किसी के पास मुंह ही नहीं और किसी के पास पूरी शरीर में केवल मुंह ही मुंह है। बिनु पद कर, किसी के पास पैर ही नहीं और किसी के पास पूरे शरीर में पैर ही है। किसी के पास हाथ ही नहीं तो किसी के पास केवल हाथ ही हाथ है। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के पास बहुत सारे आंख हैं और किसी के पास आंख ही नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई बहुत मजबूत है तो कोई हड्डी का केवल ढांचा है। इस तरह के इनके बाराती
सजे। बाबा लिखते हैं, तैन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषणी कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तर भरे, खैर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अभिनत को गण, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। इस तरीके से बारात इनकी सज गई। बाबा लिखते हैं कि जस दूल्ह तस बनिय बराता, जैसे दुल्हा वैसे बाराती। तो जस दूल्ह तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, हिय हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। जैसा दूल्हा वैसे ही बारात सज गई। सारे देवता आगे आगे चल रहे हैं और इधर इनके गण बम 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 बोलो, बम बम बम, जय शिव बोलो, बम बम बम, बम 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 बोलो, जय बम बम, जय शिव बोलो, बम बम बम। भूत प्रेत अपनी धुन इधर अलग गा रहे हैं। बाराती देवताओं की पहले पहुंच गई। उधर से अगवानी करने के लिए हिमाचल के यहाँ से लोग पहले आए थे। आज भी प्रथा है, बारात पहुंचती है तो घर वाले बारात की अगवानी करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसमें से एक जो बड़ बुजुर्ग थे, विष्णु जी को देख के बोले, दूल्हा आप ही हैं ना? क्योंकि विष्णु जी तो बड़े सुंदर थे। विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। तो उन्होंने सोचा, इससे अच्छा कुछ नहीं, नव सनातन।